हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन जितनी भी कंपनी थी, पुर्तगाली, डच, डेन्स, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सबको पढ़ लिया और उन्हीं पे हमने ये टॉप 20 क्वेश्चन उसमें से बनाए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयरधारक थी, क्योंकि इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था साइन करके कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ये बोल रहा है महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयरधारक थी। दूसरा, 1668 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानाटी, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। तीसरा, 1717 में फारूक शेर के फरमान ने कंपनी को गुजरात व दक्कन में भी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की थी। और बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा यह से सही है? हैं केवल वन, सॉरी केवल टू, दूसरा केवल थ्री, सी वन और टू दोनों, और डी उपयुक्त सभी, ये वन टू थ्री। तो कौन सा होगा इसमें? भाई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो जब चार्टर साइन किया था उस समय पे ये महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयरधारक थी। ये सही है, क्योंकि 1558 से और 1603 तक ये कंपनी की शेयरधारक रही थी, इसलिए ये सही होगा। दूसरा, 1668 में सुल्तानाटी, कोलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। ये भी आपने पता होगा कि हाँ, इन तीनों को मिला करके और इसकी घेराबंदी करके और फोर्ट विलियम नाम दिया था कोलकाता में। और तीसरा, ये भी फारूक शेर का जो फरमान था, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता। इसलिए यदि आइडिया लगाया जाए तो गुजरात और दक्कन में भी सीमा शुल्क से इसने छूट प्रदान कर दी थी। इसलिए ये तीनों ही सही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ किस युद्ध से माना जाता है? बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था, पानीपत, प्लासी का युद्ध और ये अंबर का युद्ध। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? भाई पहला युद्ध किससे लड़ा, कौन सा लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा था ना, बक्सर का बाद में हुआ। पानीपत से अंग्रेजों को कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लासी का युद्ध। तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। तीसरा है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरा, भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही नहीं है? या हैं केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, और ना तो वन और ना ही टू। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? तो देखो, हम यहाँ पे डच खोजकर्ताओं की हम बात कर रहे हैं। भाई डच खोजकर्ता थोड़ी ना आए थे सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे ना। और जब पुर्तगाली आए थे, इस वजह से भारत में यूरोपीय आगमन का मार्ग इसी पुर्तगालियों ने शुरू किया। डच तो बाद में आए थे, इसलिए ये आंसर, ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, तो हाँ ये सही है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? पुर्तगालियों ने की थी ना। किसने? उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क था गवर्नर का। तो ये सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसमें केवल वन सही नहीं है। चौथा, यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया। दूसरा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। तीसरा, डचों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? बोलना सही है। तो भाई भारत में संयुक्त पूंजी की कंपनी की बात करें तो पुर्तगालियों की सरकारी कंपनी थी। और जो पहली संयुक्त कंपनी थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो कौन सी थी? डचों की थी, इसलिए गलत हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था? नहीं, अल्मीडा के बाद जो दूसरा गवर्नर बना अल्बुकर्क, वो था। और तीसरा, डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान, डचों ने नहीं, पुर्तगालियों ने
यानी अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा इसका, डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान में कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? पहला ऑप्शन है कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। दूसरा, भारतीय व्यापारी एवं कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। और तीसरा, कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? भाई कोलकाता से, इसकी हम बात करें, कोलकाता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था। नहीं, जो जो बंगाल का शासक होता था उसी को अधिकार था ना कर वसूलने का वहां से, तो इसलिए 3 तो गलत हो जाएगा। अब जब 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे तो 2 जगह से एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं कंपनी को बिना कर चुकाए आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई थी, सही है। दूसरा, कंपनी निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी, ये सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। छठा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए पणजी, दूसरा मछलीपट्टनम, तीसरा मद्रास या चौथा सूरत। तो क्या होगा इसमें आंसर? ये बोल रहा है प्रथम केंद्र व्यापारिक गतिविधियों, पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? 1611 में मुस्लिमपट्टनम में, लेकिन जो व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र इन्होंने बनाया था वो सूरत को ही बनाया था। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 7, 16वीं से 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। अब कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही, या न तो 1 और न ही सही। क्या होगा इसमें आंसर? तो 7 का आंसर की हम बात करें भाई, ये 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की बात करें, लेकिन फैक्ट्री तो स्थापना की थी, लेकिन कब? 1633 में। इसका बस यही गलत है। दूसरा कि मद्रास फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया, ये सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, सत्य है असत्य है, सही है सही नहीं है इस मामले में। तो जानते हैं, असत्य पूछ रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तीसरा, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम पर थी। और चौथा, पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी न तो कारखाने की किलीबंदी कर सकते थे और न ही सैनिक रख सकते थे। भाई ये तो सही है, जब पेरिस संधि कब हुई थी? आंग्ल कर्नाटक युद्ध तृतीय के बाद पेरिस संधि हुई थी, और उसी में उस इनको बोल देगा न, या केवल व्यापार करेंगे, ना तो अपने कारखानों की किलेबंदी और ना ही सैनिक, इसलिए ये सही होगा। भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किए, हाँ सही है। दूसरा, फ्रांसिस पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, नहीं ये गलत है। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी। आंसर राइट बी है इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांस से प्राप्त किया। दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, या न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसमें आंसर? यदि हम बात करें अंग्रेजों ने मुंबई को किससे प्राप्त किया था भाई, जब पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह ये यहाँ पे ब्रिटेन में हुआ था, तो पुर्तगालियों ने ही दहेज में मुंबई को दिया था, और उन्होंने 10 पाउंड के बदले मुंबई को ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा।
दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की थी? नहीं, पहली फैक्ट्री की बात कर रहा है तो कहाँ पे थी? मुस्लिमपट्टनम में ना। तो एक यानी पहला गलत है और दूसरा सही है, और पूछ रहा है सही है तो केवल, नहीं दोनों गलत हो गए ना, यहाँ पे मुस्लिमपट्टनम है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजी व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्री से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन 1, अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबार के षड्यंत्रों में शामिल होना। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। चौथा, अंग्रेजों का मराठा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। क्या होगा इसमें? 10 का। तो भाई अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, खदेड़ना कारण ये तो नहीं था, क्योंकि वो भी तो व्यापार कर रहे थे ना। दूसरा, मुगल दरबार के षड्यंत्र में शामिल होना, नहीं ये भी नहीं। अगला, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, यही एक प्रमुख कारण था, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। दूसरा, फारसी फौज की सहायता से होर्मुज पर कब्जा कर लिया था। किसने? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या है? केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका आंसर? भाई सूरत में फैक्ट्री कब स्थापित की थी इन्होंने? पहला, सूरत में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित, पुख्ता बनाया था, ठीक है, तो ये 1618 में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। दूसरा, फारसी फौज की सहायता से, हाँ क्योंकि भाई 1600 ये 22 की बात है जब अंग्रेजों ने फारसी फौज की सहायता से होमवर्ज पर कब्जा कर लिया था, यानी 1622 से पहले फिर किसके पास था होमवर्ज? तो ये पुर्तगालियों के पास था, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। दूसरा, उन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक और मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा था। भाई ये बात तो सही है, गुजरात की बात करें तो यहाँ से नील का निर्यात करते थे ये लोग, और कोरोमंडल तट से कपड़े का निर्यात करते थे, तो दूसरा तो सही है। और ये मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ करा है? मद्रास में, तो ये भी सही है, यानी इसका 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भाई सीधी सी बात, जब यूरोपियन कंपनी आई तो व्यापारिक संबंध तो स्थापित होंगे। दूसरा, इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, न तो 1 न 2। क्या होगा इसमें? भाई पहला तो इसका सही है, ठीक है। दूसरा, भाई ये क्या लाते हैं? सोना चांदी लाते थे, इसलिए ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क ने बीजापुर में से अल्बुकर्क ने बीजापुर में गोवा छीनकर टांडा राजौरी और डाभोल को खूब लूटा। दूसरा, उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। पुर्तगालियों के बारे में बात कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, न तो 1 न 2। तो देखो कौन सा होगा इसमें? बात करें हम, देखो पुर्तगालियों में अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए उसने कोलंबो
सुमात्रा, मलक्का में यहाँ पे किले भी बनाए थे, ऐसे ही सकोत्रा में भी इसने अड्डा कायम किया था, इसलिए दूसरा तो सही होगा। और ये गोवा छीन कर, अब ये तो अल्बुकर्क ने गोवा को तो छीना ही था, तो इतना तो पता है ना भाई, इतना ही अब पता है तो आपको, यानी दोनों सही है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? अभी दो तीन क्वेश्चनों में ये बात हुई। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, दूसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज, तीसरा एल्फिस्टीन सर्किल, चौथा मार्बल पैलेस। 15 क्या होगा भाई? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से, यानी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को इन्होंने पट्टे पर लिया था। ठीक है, और उसकी घेरेबंदी करके नाम दिया उसका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित हुआ, किस सिटी में? ऑप्शन है कालीकट, दूसरा सूरत, तीसरा पांडिचेरी और चौथा मुस्लिमपट्टनम। तो मुस्लिमपट्टनम में किसने 1611 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। पांडिचेरी पुर्तगालियों के पास था। बचे क्या क्या आपके पास ऑप्शन? कालीकट और सूरत, यानी इन्होंने जो कंपनी स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। कब? 1668 में। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफी, या सी पान, या डी मिर्च। आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखोगे तो ये सारी चीजें भी मैंने वहां पे पढ़ाई हुई है। आप वहां पे एक बार उस वीडियो को देखो और तब जाकर के ये क्वेश्चन करो, आपको ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी मिर्च। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों की बंगाल पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? पहला है, जब जॉन नॉक्स 1690 में सूतानाटी में आया तथा उसने कोलकाता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण कराया। अब बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? तो पहला है केवल वन, दूसरा केवल टू, सी वन और दो दोनों, और डी न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसमें 18 का? भाई जाप चारनक सही बात है, पहला इसका आंसर, जहाँ जाप चारनक सूतनाट्य आया कोलकाता की स्थापना की। ठीक, गलत हो, क्योंकि 1600 ये 90 नहीं 1698 है ये। बस इतना ही, यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंसी स्थापित की थी, इसको कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी कहा जाता है। और फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण कराया, तो यानी 18 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो पुर्तगाली अंग्रेज बात करें, देखो अंग्रेज हैं यहाँ पे अंग्रेज है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी, अरब, और यहाँ रूसी जर्मनी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैसे डायरेक्ट यदि तुक्का लगाया जाए या लॉजिक भी लगाया जाए तो आंसर इसका बी है 19 का। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्न में से किस बात से प्रेरित हुए? ऑप्शन ए 1612 में सुएली में पुर्तगाली जहाजी बेड़ों पर अंग्रेजों की विजय, दूसरा अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार, सी विलियम हॉकिंस की राजनयिक निपुणता, और डी सर टॉमस रो के कौशल। क्या होगा?
किस बात से प्रेरित हुए? 17वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो ये है सुएली में जो पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय, इससे प्रेरित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन दबाओ कि आपको वीडियो से जल्दी मिल जाए। आपको डेली जिस दिन टॉपिक कंप्लीट होगा उसके अगले ही दिन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उस टॉपिक से, और ये इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए। और इसी हिसाब से पेपर पे आज का ट्रेंड जो है यही चल रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में या यूपीएससी में या आने वाले आर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू।